आप जंतर मंतर क्यों गए थे? 48 घंटे के अंदर इसका जवाब दीजिए। आप पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। कुछ ऐसा ही मेल दिल्ली पुलिस के नाम से भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उन्हें मेल भेज रही है और धमका रही है, लेकिन क्या सच में ये लेटर दिल्ली पुलिस की तरफ से भेजा जा रहा है या फिर लोग साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तो दिल्ली पुलिस ने खुद इसका फैक्ट चेक किया है और दूसरी बात ये कि मेल में स्पेलिंग मिस्टेक है। कोऑपरेट को कॉर्पोरेट लिखा गया है। कॉकरोच जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन रत्ना सिंह ने कथित दिल्ली पुलिस के मेल का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। सब्जेक्ट था उसमें शो कॉज नोटिस। आगे लेटर में लिखा था, सीसीटीवी फुटेज और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से आपकी पहचान की गई है। आप जंतर मंतर के प्रतिबंधित इलाके में मौजूद थे। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप 48 घंटों के अंदर अपना लिखित स्पष्टीकरण जमा करें। उसमें बताएं कि आप उस इलाके में क्यों गए थे या किन परिस्थितियों में गए थे। चूंकि अभी जांच चल रही है, इसलिए आपको निर्देश दिया जाता है कि अगले आदेश तक आप बिना बताए दिल्ली के बाहर ना जाएं। आपको आने वाले हफ्ते में पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहें। आपकी डिवाइस हमारी निगरानी में है। हमारे पास आपकी 24 घंटे की लोकेशन की जानकारी है, इसीलिए हमारा सहयोग करें। इस नोटिस का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया कि उनके पास भी इस तरह का मेल आया है। इस शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने मेल का फैक्ट चेक किया और इसे फेक बताया। अपने एक्स अकाउंट से लिखा कि दिल्ली पुलिस के नाम से जारी एक फर्जी नोटिस में गलत दावा किया गया है। उसमें कहा गया कि दिल्ली पुलिस लोगों को परेशान करने और उनकी आज़ादी पर गैर कानूनी तरीके से रोक लगाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। यह दावा बिल्कुल गलत और गुमराह करने वाला है। दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया है और ना ही किसी की आज़ादी पर रोक लगाई है। वायरल हो रहा नोटिस फर्जी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वो ऐसी गलत जानकारी पर विश्वास ना करें और ना ही उसे आगे फैलाएं। सिर्फ दिल्ली पुलिस की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। ये मेल तो फेक निकला, लेकिन इसके अलावा भी दिल्ली पुलिस पर कई आरोप हैं। 20 जुलाई वाले प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस पर लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल और शॉक बैटन का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भारत का संविधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सके। जब तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है और पूरी तरह से कानून के दायरे में है, तब तक उन पर बल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर बल का इस्तेमाल किया गया है तो इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, केवल आंदोलन हो रहा है, इस वजह से लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बयान पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।